प्रयागराज में 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार कुंभ मेले की चमक बढ़ाने के लिए 40,000 से ज्यादा एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। और नजारा ऐसा है कि जैसे कुंभ में जमीन पर आकाश उतर आया हो। दिन ढलने के साथ ही कुंभ मेला जगमगाने लगता है। 10,000 एकड़ की जमीन पर 40,000 से ज्यादा एलईडी लाइटें लगाई गई हैं, जिनसे कुंभ मेला चमक उठा है। गंगा किनारे लगी एलईडी लाइटें इसे और खूबसूरती देती दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें हैं प्रयागराज के कुंभ मेले की, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक जगह जगमगा रही है और ये जगमगाहट है 1,000 2,000 नहीं बल्कि तकरीबन 40,000 एलईडी लाइट्स की। कुंभ मेला एलईडी लाइटों की रोशनी से ठीक वैसे ही चमक रहा है जैसे आसमान में तारे चमकते हैं। ये रोशनी लोगों को भी अपनी तरफ खींच रही है। 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सरकार ने इसे भव्य बनाने के सारे इंतजाम तो किए ही हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर पंजाब के सीएम ने राहुल गांधी से मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और राज्य के दूसरे नेताओं ने लोकसभा चुनाव पर दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हमको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ने का आरोप लगाया। दिल्ली में बारापुला फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार सवार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक में बैठी एक महिला की पुल से नीचे गिरकर मौत हो गई। यहाँ पहुंचे तो पीसीआर गाड़ी अपने क्रम में हॉस्पिटल में ले जा चुकी थी। लेडीज को भी जो फ्लाईओवर से नीचे गिरी थी और जो इंजर्ड था मोटरसाइकिल क्रेटा गाड़ी और मोटरसाइकिल को लोकल पुलिस ले गई है। श्रीशांत का अपनी बेटी सान्विका के साथ डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोलकाता में एक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला और उसकी पत्नी से गैंगरेप के विरोध में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की ममता बनर्जी सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और हाथों में कैंडल और पोस्टर लेकर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन में शामिल बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पर हमले का आरोप लगाते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। 3-4 जो लोग था वो तृणमूल कर्मी है। उन्होंने बोला वो बीजेपी कर्मी का वाइफ है, उसको मार दो, उसका रेप करके उसको मार दो। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मार्च शहर की कई सड़कों से होता हुआ मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ता चला गया। इस बीच मार्च की वजह से शहर की कई सड़कों पर जाम लग गया, जबकि मार्च में आम लोगों के साथ ही बीजेपी के कई नेता भी शामिल हो गए, जिसके बाद पुलिस वालों ने एक चौराहे पर मार्च को रोक दिया, जिसके बाद बीजेपी के नेता गाड़ी पर चढ़कर लोगों को संबोधित करने लगे। इस बीच पुलिस से खफा कई बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को जबरन उठाकर पुलिस की गाड़ी में बैठाना शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच थोड़ी झड़प भी हुई। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाकर इस प्रदर्शन को शांत करवाया। टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें और भीड़ कम करने के लिए एक नई योजना बनाई गई है। गाड़ियों पर केवल एक स्टिकर लगाकर टोल प्लाजा की लाइनों में लगने से बचा जा सकता है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क परिवहन मंत्रालय और तेल कंपनियों के बीच इससे जुड़ा एक समझौता हुआ है, जिसके बाद देश के 800 पेट्रोल पंप से लोग फास्टैग बारकोड वाले स्टिकर भी ले पाएंगे। फास्टैग ऐसा स्टिकर होगा जिस पर लगे बारकोड से गाड़ी चलाने वाले के पेटीएम या बैंक अकाउंट को जोड़ दिया जाएगा और जब भी फास्टैग बारकोड लगी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरेगी तो कैश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वक्त की बचत होगी। टोल गेट के एंट्री पॉइंट के पास पहुंचते ही गेट पर लगे सेंसर फास्टैग बारकोड को स्कैन कर लेंगे और पेटीएम या बैंक खाते से पैसे अपने आप कट जाएंगे। भीड़ और लंबी कतार से बचने के लिए फास्टैग लेन को भी अलग रखा जाएगा, जिसमें अगर कोई गैर फास्टैग गाड़ी एंट्री करेगी तो जुर्माना होगा। फिलहाल नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 479 टोल प्लाजा हैं, जिनसे करीब 43 लाख गाड़ियां रोज गुजरती हैं। इनमें करीब 425 टोल प्लाजा पर फास्टैग सेंसर लगाने के साथ साथ अलग लेन भी बना दी गई।
जबकि बचे हुए 54 टोल प्लाजा पर मार्च तक फास्टैग के लिए अलग लेन बनाने और सेंसर लगाने का काम पूरा करने की योजना है। अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सेना की जासूसी के आरोप में एक आर्मी पोर्टर को हिरासत में लिया है। निर्मल राय नाम के इस पोर्टर का आरोप है कि वो पाकिस्तान को भारत चीन सीमा पर सेना की मूवमेंट, इंस्टॉलेशन और महत्वपूर्ण ठिकानों की जानकारी साझा कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक असम के तिनसुकिया का रहने वाला निर्मल राय पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था, सेना की संवेदनशील जानकारी मुहैया करवा रहा था। पिछले साल अक्टूबर में ही इसने सेना में पोर्टर का काम शुरू किया था। दुबई में काम कर चुका आरोपी वहीं से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आया और दुबई में ही उसे तस्वीरें खींचना, वीडियो बनाना और सोशल नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान को जानकारी लीक करने की ट्रेनिंग दी गई।